हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने 5.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब है 5.2। आइए देखते हैं क्या है 5.2। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, अपन को ये दे रखे हैं। यदि ए डी एन और ए एन दे रखे हैं तो अपन को मतलब इसमें ये ज्ञात करने हैं, मतलब खालिस्तान का मतलब है इसमें अपन को ए एन ज्ञात करना है। डी का मतलब इसमें अपन को डी ज्ञात करना है, मतलब ये ए ज्ञात करना है और इसमें फिर एन ज्ञात करना है और अपन को ये ए एन ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ठीक है, ये एन व पद हो गया, ये प्रथम पद, ये पदों की संख्या और ये सार्वंतर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है तो पहला लेते हैं अपन को देखो ए दे रखा है उन्होंने 7, सॉरी डी का मान है 3 और एन का मान है 8 और अपन से ए एन पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन वाला सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, मान रख देते हैं। जो मान अपन को दिए हुए हैं वो मान रख देते हैं इसके अंदर। ए एन का मान तो अपन से पूछ ही रहा है तो ये तो ऐसे कैसे होगा। और ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन, मतलब एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। अब देखते हैं 7 प्लस ये हो गया 7 और इंटू में 3, मतलब 7 और प्लस 21 और ये हो गया 28। ए एन का मतलब है अपन को एन 8 दे रखा है ना, तो यहां भी 8 हो जाएगा। मतलब अपन से पूछ रहा था 8वां पद, तो इसका 8वां पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन दूसरा देखते हैं। तो यहां आ जाएगा 28। ठीक है, फिर अपन इसका दूसरा देखते हैं कि दूसरे में a बराबर -18 है और अपन से d पूछ रहा है और n बराबर 10 दे रखा है और a n का मान है 0 और d अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, सूत्र लगाते हैं ए एन वाला, n माइनस वन और इंटू में d। ए एन का मान 0 है तो यहां तो आ जाएगा 0। ए का मान है -18 प्लस एन का मान भी अपन को दे रखा है उन्होंने 10 है, 10 माइनस 1 और डी का मान तो अपन से पूछ ही रहा है तो डी को तो ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, देखो 0 बराबर -18, मतलब 10 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 9D हो जाएगा। ठीक है, अब अपन 18 को क्या करते हैं, इधर की साइड भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -18 इधर की साइड आके +18 हो गए और 9D, मतलब D का मान हो गया 18 और बटे में 9। इसको सीधा करके लिख लिया और D का मान आ गया 2। ठीक है, अपन से यही पूछ रहा था कि D का मान क्या होगा, तो D का मान हो जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अपन से मतलब ए पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है और अपन को दे रखा है, डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5। ठीक है, अब अपन देखते हैं, सूत्र लगाते हैं इसमें ए एन वाला, मतलब जो मान अपन को दिए हुए हैं उन मानों को रख दो। तो ए एन का मान तो -5 हो जाएगा बराबर, ए का मान अपन को ज्ञात करना है तो ऐसे कैसे लिख देंगे,
एन का मान है 18 और ये हो जाएगा -1 और डी का मान है -3। अगर माइनस की संख्या आती है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उससे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं -5 बराबर ए, और जब 18 में से एक गए तो 17 + 17 और ब्रैकेट में -3। ठीक है, अब देखते हैं -5 बराबर ए, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 70 51 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस 51 को इधर की साइड भेजते हैं, 51 को इधर की साइड भेजेंगे तो ये 5 और ये प्लस में 51 और बराबर में ए, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ ए बराबर, मतलब इसमें से 5 जाएंगे तो ये बच जाएगा 46, तो ए का मान आ गया 46, तो अपन यहां लिख देंगे, यहां आ गया 46। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका चौथा, तो चौथा लिख दो यहां, क्या पूछ रहा है, मतलब ए का मान दे रखा है, ए बराबर -18.9। ठीक है, डी का मान 2.5 और ए एन का मान 3.6 और अपन से पूछ रहा है एन, एन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सूत्र लगाओ ए एन वाला, ए प्लस एन -1 और इंटू में डी। ए एन का मान अपने पास 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन का मान पूछ रहा है तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, और डी का मान है 2.5। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, मतलब 3.6, ये तो इधर की साइड है, इस 18.9 को इधर की साइड लेंगे तो ये प्लस का 18.9 हो जाएगा और बराबर में n-1 और ये ब्रैकेट में सॉरी ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को इसको जोड़ेंगे तो ये हो गए 9 और 6 15 हासिल 1, और ये हो गए 18 और 3 21 और 1 22 और बराबर में n-1 और ये 2.5। ठीक है, अपन क्या करते हैं, यहां से या तो डायरेक्ट इस पॉइंट से बराबर में है तो इस पॉइंट से पॉइंट काट दो और ये होगा 25 9 225 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया 9 बराबर n-1। ठीक है, जब एक को इधर की साइड लेंगे तो n का मान हो जाएगा 9 + 1 और n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें n का मान आ गया 10, तो अपन लिख देंगे n की जगह ये 10 लिख दिया। अब अपने पास है पांचवा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। मतलब अपन को दे रखा है, उसने एक का मान दे रखा है 3.5, डी का मान 0 और n का मान 105। अपन को ये मान दिए हुए हैं और अपन से ए एन पूछ रहा है, तो यहां लिखा ए एन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और इंटू में डी। ठीक है, मान रख दो, n का मान अपने पास 105 है तो 105 और एक का मान 3.5 प्लस n-1, मतलब n का मान 105 -1 और d का मान है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 और इंटू में 0, मतलब हो गया 3.5 प्लस 0, मतलब ये 0 से गुणा हुआ तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, तो इसका मान हो गया 3.5 ए 105।
मतलब क्या हो गया, इसका 105वां पद 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन के इसमें सारणी थी और इसमें अपन को दे रखे थे 5 पार्ट, अपन ने 5 पार्टों को एक एक करके डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और अपन को क्या रहा है क्वेश्चन में, इसके दो पार्ट दे रखे हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। मतलब कोई एपी दे रखी है 10, 7 और 4, और इसका 30वां पद पूछ रहा है अपन से कि इसका 30वां पद क्या होगा। ये उसी प्रकार इसमें एपी दे रखी है और उसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, एपीएस 10, 7, 4। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 10। जब डी का मान अपन निकालेंगे तो मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 और बराबर -3। ठीक है, और अपन को एन का मान दे रखा है, मतलब ये 30 हो जाएगा, मतलब पदों की संख्या। और अपन से पूछ ही रहा है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, मतलब अपन से ए एन का मान पूछ रहा है, तो अपन सूत्र लगाते हैं ए एन का n-1 और इंटू में डी। ठीक है, अब ये एक का एन का और डी का मान यहां रख देते हैं, तो एन की जगह 30 है, ए का मान है 10 प्लस एन का मान वही 30 माइनस 1 और डी का मान हो गया -3। ठीक है, अब देखते हैं 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और ब्रैकेट में हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 29 87 हो गए किसके, माइनस के। जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस के 87 और ये हो जाएंगे माइनस के 77। मतलब इसका 30वां पद आया वो हो गया माइनस के 77। ठीक है, अपन ने इसका 30वां पद ज्ञात कर दिया, 30वां पद आया -77, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी प्रकार अपन इसको देखते हैं कि कोई एपी दे रखी है जिसमें ये प्रथम पद है और अपन डी निकाल लेंगे, और एक दे रखा है एन का मान 11। ठीक है, मतलब 11वां पद का मतलब है एन का मान हो जाएगा, तो अपन से पूछ रहा है ए एन क्या होगा। तो देखते हैं, पहले ए का मान हो जाएगा -3, और जब डी निकालेंगे तो डी मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब -1/2 और माइनस, और प्रथम पद क्या है -1। ठीक है, तो माइनस के 1/2 ये हो जाएगा प्लस और 3। यहाँ अपन ने एक लिख के एलसीएम लिया, तो एलसीएम हो गया इसका 2, एलसीएम हो जाएगा। अब 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, और एक ऊपर -1 से गुणा हुआ तो 1 प्लस, जब 2 में 1 का भाग दिया तो एक बार, सॉरी 2 बार, और 2 ऊपर इससे गुणा हुआ 3 से तो 6 हो गया, मतलब ये हो गया 5/2 हो जाएगा। डी का मान आ गया अपने पास 5/2। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूं एन का मान अपन को दिया हुआ है 11। ठीक है, तो अपन इसमें अब फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला और इसे ज्ञात करते हैं। ए एन तो अपन से पूछ ही रहा है, मतलब एन का मान अपन को दिया हुआ है 11, तो ए का मान अपन को दिया हुआ है -3 प्लस एन का मान 11 -1 और डी का मान 5/2। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 प्लस 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, और इससे 1 कट जाएगा 5 बार, तो -3, और इनको जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और जब 25 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 22, मतलब A11 का मान आया 22। ठीक है, और 22 इसमें है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 22। ठीक है।